दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भाई उनके मैचेस और वेन्यू को लेकर भाई दुनिया भर में जमकर बवाल चल रहा है। पैट कमिंस से लेकर पीसीबी, साउथ अफ्रीका के रसी वेंडर डुसे और अब तो इंग्लिश प्लेयर्स की जुबान भी एक ही राग अलाप रही है कि भाई इंडिया को तो अनड्यू एडवांटेज मिला हुआ है। अब सभी का बस एक ही इशू है कि भाई इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक ही वेन्यू मिला हुआ है जो कि वो दुबई में खेल रहे हैं और इसके चलते उन्हें भाई काफी फायदा पहुंच रहा है। लेकिन अब इन सभी बातों पर इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज भाई सुनील गावस्कर जी ऐसी कंप्लेन करने वालों पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडिया ही वो वजह है जिसकी वजह से उन्हें सैलरी मिल रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको तसल्ली से बताते हैं। दोस्तों स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट के दौरान नाजिर हुसैन और माइकल एथर्टन ने कहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में भारत के पास ज्यादा एडवांटेज है। तो वहीं इसी बीच इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी रसी वेंडर डुसे भी यही कहते नजर आए कि भारत को बाकी की 7 जो टीम्स हैं उनके जैसे हर जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें होटल नहीं बदलना पड़ रहा है, जिसके चलते टीम इंडिया को भाई एक ही वेन्यू पर खेलने को मिल रहा है और टीम इंडिया मुकाबले जीत रही है। अब जगह जगह से जब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे उसके बाद सुनील गावस्कर जी ने भाई ऐसे खिलाड़ियों पर जो कंप्लेन कर रहे हैं उन्हें जमकर सुनाया है। सुनील गावस्कर ने तो ये कह दिया था कि ऐसी टिप्पणी करना भी उचित नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि पिच पर इंडिया का कंट्रोल नहीं है और ट्रैवल करना तो क्रिकेट में आम बात है। भाई गावस्कर जी ने तो बड़ी बेबाकी से बोल दिया कि ऐसे लोग अधिकतर रोते रहते हैं, वो समझते नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया का क्या ओहदा है, इंडिया का क्या स्टेचर है। चाहे क्रिकेट में क्वालिटी हो, सैलरी की बात हो या फिर सबसे बड़ी बात रेवेन्यू जनरेट करना, इंडिया इस वक्त किस जगह पर खड़ा है, उसकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो अभी तक लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने एक बात को भी साफ कर दिया कि चाहे टीवी राइट्स हो या फिर मीडिया रेवेन्यू, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया का क्या ओहदा है वो ऐसे खिलाड़ियों को समझना चाहिए बिफोर सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि इंडिया ही वो ऐसा देश है जिसके चलते इन्हें सैलरी मिल रही है। अब भाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट है तो ऐसी बातें होना तो लाजमी है, जगह जगह से अपनी अपनी कमेंट्स आएंगे। अब ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? भाई ये जो पूरी एक नैरेटिव बनी हुई है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया तो एक ही वेन्यू पर खेल रही है, उन्हें तो ज्यादा एडवांटेज है, जो भी टीम्स पाकिस्तान में भी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट अलग अलग वेन्यू में खेल रही है और अब इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए उन्हें भाई दुबई ट्रैवल करना होगा। अब आपके लिहाज से क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या इंडिया जो कि दुबई में अपने सारे मैचेस खेल रही है, हाइब्रिड मॉडल में है, क्या उस पर इस तरीके के आरोप लगना वाजिब है? भाई क्योंकि आईसीसी जब यहां पर हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा था तब जय शाह तो कुर्सी संभाल नहीं रहे थे, आईसीसी में जय शाह का तो कोई पद था नहीं। तो ऐसे मोमेंट में जब हाइब्रिड मॉडल लाया गया था उस वक्त ये सारी बातें क्यों नहीं हुई थी और अब ऐसा नैरेटिव क्यों लाया जा रहा है? क्या इंडिया वाकई में हॉट फेवरेट है और जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर रही है जिसके चलते भाई चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका के रसी वेंडर डुसे जैसा कि ऐसे बयान आ रहे हैं? अब ऐसे में आपका ओपिनियन क्या कहता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।